हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करेंगे कि जेट 2023 के बारे में। जो क्या है जेट 2023, कैसे करें इसकी तैयारी। तो जेट 2023 बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स करने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको 12th के बाद दिया जाता है। तो आज मैं इसके बताऊँगा कि आपको कैसे करनी है जेट 2023 की तैयारी। आपको कोई कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई पैसा लगाना नहीं पड़ेगा और बिना किसी ऐसे फालतू बुक्स पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको आज बिल्कुल स्ट्रिक्ट और ट्रिक की पढ़ाऊँगा, ऐसे बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, आपका कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कितने दिनों में होगा और आपको कितने क्वेश्चन आ पाएंगे। अब भी देर नहीं हुई है और आज ही पढ़ाई शुरू करें। सबसे पहले आप एक काम करिए, ओल्ड पेपर उठाइए। अगर आपके पास ओल्ड पेपर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप यूट्यूब, गूगल या फिर अपने किसी दोस्त से या किसी कोचिंग सेंटर से या कहीं भी से प्रोवाइड करके और 2010 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर देखिए और उन क्वेश्चन पेपरों में चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को छांटिए। जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से आया है उसको लिखिए। हर चैप्टर वाइज एक लिस्ट बना लीजिए कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है और इसके बाद, और इसी तरह एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज पढ़ें। जैसे आपने आज एग्रीकल्चर का पहला चैप्टर पढ़ा और आपने देखा कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आए हैं और इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है। और आप एक काम करिए ना, इस चैप्टर में जितने आप क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते तो आप कहीं से डीपीपी एक्सरसाइज प्रोवाइड कराइए। अगर आप नहीं करा सकते तो हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि हमें डीपीपी चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद बताता हूँ आपको कि इसी तरह आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़िए और इसी तरह क्वेश्चन चेक करिए कौन कौन से आपको आ रहे हैं। इसी क्वेश्चन बनाइए, डीपीपी रोजाना हाथों हाथ उसकी डीपीपी एक्सरसाइज सभी सोल्व करें तो आपको पता चलेगा कि मेरा कितना पढ़ा हुआ याद रहता है, नहीं पढ़ा हुआ। अब आप दोबारा उसको रिवाइज करिए। नहीं आ रहा जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा था हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो भी एग्रीकल्चर, जेट, आईसीआर, बीएचयू कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करिए। अब आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री में, विशेषकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाइए और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूलों के कोई विशेष जो चीज़ लगे आपको, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है तो इसका जैसे वो चार चौराहा होता है उसको विशेष नोट्स बनाइए। इसके बाद डीपीपी एक्सरसाइज सोल्व करें। डीपीपी एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद इसी के साथ मैं आपको दो बुक्स यहाँ पर बताऊंगा, जो एक नेमराज सुंडा बुक आती है और एक अन्य से जेट गाइड बुक आती है। उन दोनों में बहुत अच्छे से आपको जेट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद बता दूंगा मैं आपको नोट्स कहाँ से कैसे करने हैं। तो अब आप 12th में पढ़े थे उसका तो बहुत ही कम आएगा। इसके बाद आपको जो 12th की एनसीईआरटी जो बायोलॉजी स्ट्रीम से होती है वो पढ़िए, केमिस्ट्री के वो पढ़िए, एग्रीकल्चर का अपने पास होती है, बायोलॉजी की अपने पास होती है और केमिस्ट्री की भी आपको जो मैथ और बायोलॉजी में केमिस्ट्री लगती है वही पढ़नी पड़ेगी आपको पूरी की पूरी। और अब आगे मैं चलता हूँ कैसे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सब क्वेश्चन सोल्व कर रहे, यह काम चलता रहेगा और रोजाना एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर पढ़ें, उसके टोटल उसके डीपीपी सोल्व करें और एक्सरसाइज सोल्व करें। इसी दिनों में अगर आप रोजाना एक एक चैप्टर करते रहेंगे तो या 40 से 45 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका एग्जाम जो जेईटी 2023 का एग्जाम है वो अप्रैल, मई या जून, अप्रैल नहीं होगा शायद मई या जून एग्जाम में होगा, तब तक आप इसका 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे। और इस तरह अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे रैंक से अपने सपनों के कॉलेज में जा सकते हैं। और मैं बता देता हूँ, अगर आप लास्ट महीने के कोई भी महीना हो, जैसे आपको पता चल गया 1 महीने पहले आपको डेट पता है, तो लास्ट महीने में ज़्यादा पढ़िए मत, क्वेश्चन सोल्व करिए, जितने हो सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करिए। और लास्ट महीने में कहीं से भी कोई कोचिंग आपको दे रहा है या फिर मैं लास्ट महीने हर बार करवाता हूँ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड, तो आप ज्वाइन करिए और आपसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस मात्र 50-60 रुपये में ज्वाइन हो जाएगी। उसमें बहुत आपको फायदा होगा क्योंकि उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे और नेक्स्ट ईयर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। अब इस टेस्ट सीरीज में आप हो सके तो ऑफलाइन पेपर निकाल के ही सोल्व करिए क्योंकि आपको जेईटी का पेपर ऑनलाइन कभी नहीं होता। और इस टेस्ट सीरीज से जस्ट पहले आपको करना क्या है, को पूरा आपने जब कंप्लीट कर लिया उस सिलेबस 2-3 बार, अब आपको चैप्टर में निकालिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको वापस लिख के समझिए। और एक हमेशा बताता हूँ, जब भी आप पढ़ो तो हमेशा लिख कर पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जैसे हिंदी किताब पढ़ रहे हैं लगातार पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी ऐसे पढ़ रहे हैं, नहीं, आप डायग्राम बना के पढ़िए। एग्रीकल्चर तो चलो फिर भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी अगर आपको किस में याद करनी है लिख के पढ़िए, कितनी इसका टेम्परेचर है, कितने इसके बीज दर है, कितने उसमें उर्वरक खाद डालना है, तो उसको लिख कर देखिए, फिर आपको याद होगा। बायोलॉजी में तो जैसे सेल बायो, तो उसमें डायग्राम बना कर देखिए, आपको कभी वापस नहीं भूल पाएंगे। अगर आप किसी वापस आपको पढ़ाना पड़ जाए तो भी आप पढ़ा सकते हैं, इतना हो सकता है। और जैसे इसमें मेन चैप्टर है, जैसे एक आपको है वो
इन्वायरमेंट वाला, और कई कई इसमें चैप्टर्स हैं जो जिसका ज़्यादा वेटेज है वो पहले करिए। इसी तरह आप ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह आपका पूरा शेड्यूल सिस्टम हो जाएगा। अब जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आप करना क्या है कि ऐसे माइंड सेट लेके चलिए कि मैं जैसे एग्जाम में बैठा हूँ, जितना क्वेश्चन आए उतने करिए, पर गलत मत करिए, तुक्का मत मारिए, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो बहुत पीछे लेके जाती है आपको। कभी भी अगर आपको पहला क्वेश्चन, जैसे आप जेट एग्जाम में बैठे हैं और आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पे जाइए, दूसरा नहीं आ रहा तीसरे पे जाइए, तो अब कोई दिक्कत नहीं। अगर आप में 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 में से अगर आपने 80 भी क्वेश्चन कर लिए ना तो आपको राजस्थान की 1 नंबर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जितने आपको अच्छे से आ रहे हैं पहले वो करिए, और जो नहीं आ रहे उनको देखते हैं, और जो कन्फ्यूजिंग में है उनको क्लियर आने के बाद जो आप कन्फ्यूजिंग है वो उनको देख सकते हैं, पर गलत नहीं। जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से बचिए। नेगेटिव मार्किंग आदमी को बहुत पीछे लेके जाती है, जिंदगी में नेगेटिव और पेपर में नेगेटिव मार्किंग आदमी को बहुत पीछे लेके जाती है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप कभी भी आ सकते हैं। आप एक बार विजिट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना। और जो भी तैयारी कर रहे हैं घर पे उनको ये वीडियो प्रोवाइड करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।